अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज है संडे और हम जा रहे हैं बाहर। जिशान को हमारा मूड था आज जाने का नाश्ता करने पहले, फिर हम नाश्ता करने नहीं जा सके क्योंकि सुबह जब मैं उठी ना तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और नोरा ने भी सुबह सोने नहीं दिया। तो फिर वो नाश्ते का प्लान तो हो गया कैंसिल। तो फिर जिशान कहते चलो अब हम ना रात को चलेंगे बाहर। तो अब हम जाने वाले हैं। तो मैंने कहा कि मैं रेडी हो जाऊँ। मैंने शॉवर ले लिया, नबा को भी शॉवर करवा दिया। अभी मैंने इनको निकाल दिया रूम से बाहर के मुझे थोड़ा सुकून दे दें। और नोरा जो है वो भी सो रही है मेरे सामने। तो साथ साथ मैंने कहा मेकअप कर लूँ। मॉइस्चराइज़र जो है वो मैंने लगा लिया है। साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ मेकअप करते हैं। मॉइस्चराइज़र मैंने ये पिजन का लगाया है। अब मैं करूँगी मेकअप। मैं ये नार्स का फाउंडेशन लगाऊंगी, बिल्कुल लाइट सा। पहले मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती थी तो इतना अच्छा फाउंडेशन, पर इसकी कवरेज अच्छी नहीं आती। हमेशा जो है वो जब भी फाउंडेशन या कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी, तो उसे अच्छे से शेक कर लिया करें। ये देखें, सिर्फ मैंने छोटा सा एक पंप और उससे भी छोटा सा एक और पंप लिया है। अब जो है मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर की बजाय मैंने इसे ब्रश से, ये देखिए, पहले इसे डाल के ना इस तरह से तो यूं थोड़ा सा ना हाथ पे मसल लेते हैं, फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं होता फेस पे। बिल्कुल हल्का सा मैं लगाऊंगी, फिर इसे मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूंगी। दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन इन द वर्ल्ड आई थिंक। एक है शार्लेट टिलबरी का, वो भी काफी अच्छा फाउंडेशन है, और एक ये नार्स का, फिर एक जो है वो, मतलब जो मुझे लगते हैं ये दो, मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छे फाउंडेशन, मुझे ऐसे लगता है कि ये दो ज़्यादा अच्छे फाउंडेशन है। तो इसलिए मैं नार्स का यूज़ करती हूँ। पहले मैं मैक का यूज़ करती थी, पर जब मैंने फर्स्ट वाला मैक का यूज़ किया ना वो बहुत अच्छा था। फिर मैंने मैक का नहीं लिया क्योंकि मुझे बाद में दोबारा जब मैंने दूसरी बॉटल ली ना तो वो मुझे सूट नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने लिया क्लैरिस का फाउंडेशन, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड है। तो वो भी मैंने अल्फता से लिया था। ये तो वैसे मैंने यूएसए से मंगवाया है, तो वो भी मुझे सूट कर गया। उसकी बॉटल जब ख़त्म हुई तो मैं, जब ख़त्म हो जाता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि फाउंडेशन जो है अब मैं चेंज करूं। तो फिर मैंने जो है वो उसका लिया नार्स का। तो अब इसका नार्स का जो है वो मुझे ट्रिक पता चल गया है कि मुझे ये किस तरह से यूज़ करना है। कैमरे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कहाँ से क्या चीज़ ब्लेंड हो रही है। फाउंडेशन जो है मेरा हो गया, अभी समझ नहीं आएगी। अब मैं ये टार्ट का कंसीलर यूज़ करूँगी। इसका बेचारे का ये ऊपर से जो पर्पल वाला था ना वो मेरी बहन ने उड़ा दिया। जब भी मैं जाती हूँ ना तो वो मेरा चोरी करके तो यूनिवर्सिटी ले जाती है, तो उसके बैग में जो है, उसकी बुक्स में, उसके पेन्स में सारी मेरी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। मेरी जब उससे लड़ाई होती है ना, मेरे मेकअप की वजह से होती है, क्योंकि मेकअप में नो कंप्रोमाइज़। अब मैं जी ये लशियस का क्रीम ब्लश लगाऊंगी। क्रीम ब्लश हमेशा जो है, वेट सेट करके आती हूँ। टिंट जो है वो मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं ये मैक का स्टूडियो फिक्स से इससे अपने फेस को सेट करूँगी। मैं बड़ा सिंपल सा मेकअप करती हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब देखने वाले कहेंगे ये थोड़ा है, मेरे लिए थोड़ा है। सिर्फ मैं जो है वो कोई इवेंट हो या कोई वेडिंग्स वगैरह हो ना तो उस पर ज़्यादा मेकअप करती हूँ। वैसे नॉर्मली मुझे जो है वो, ये तो मैं शायद वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा फाउंडेशन भी लगा लिया, वरना मैं सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ और टिंट लगाती हूँ। अब जो है ये हम अपने छोटे से मुंह को और छोटा दिखाने के लिए कंटूरिंग करेंगे। ये मैं बेनिफिट का होला ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट से करेंगे वरना इसे बहुत फेक लुक आती है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हमारा जो मुंह है वो बहुत बड़े हैं तो इसलिए, नाक भी बहुत मोटी है तो इसके लिए कंटूरिंग करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज पता नहीं कैसा मेकअप होगा, कैमरे में देख के फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही हूँ। अब मिरर में ज़रा, अब जो है वो मैं लशन पे कोट करूँगी। मुझे नाक पे ब्लश बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों।
नज़ला लुक मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे सारे घर वाले कहते हैं, इवन मेरा भाई भी मुझे कहता है कि ज़्यादा टिंट लगा के मेरे साथ बाहर ना जाया करो, तुम्हें क्या लगता है तुम ब्लशन ज़्यादा लगा के बड़ी प्यारी लगती हो। पर हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे पसंद है ज़्यादा ब्लश। अब मैं हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने जो ब्लश है वो मैंने शिमरी लगा लिया, इसलिए स्किप द हाइलाइटर। अच्छा, अब जो है वो मैंने मस्कारा करना है और साथ में आईब्रोज करनी है और लिपस्टिक करनी है, जो कि मेरे से कैमरे में बिल्कुल नहीं होगी। वो मैं करके तो जल्दी से वापस आती हूँ। मेकअप जो है वो मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को देखने। ये बाप बेटी जो है ना वो दूसरे रूम में क्या करें, इनका लग रहा है कोई इरादा नहीं है जाने का। तो मैंने चेंज करना है, तो इस तरह से ज़रा मैं यूं चुटकी बजा के तो चेंज करके आती हूँ। आप लोगों का कोई इरादा नहीं है जाने का है? बताओ ना ज़रा, इधर आओ, आप उठो। आपने नहीं जाना तो फिर क्या कर रही हो इधर? चलो आओ, चेंज करवाओ आपको। चलो आओ, ये तो पुराने हैं ना, न्यू क्लोथ्स पहनने हैं। चलो आओ, अच्छा 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 जल्दी कर। चलो लेटी रहो फिर। ये देखें ज़रा, ये हालात होते हैं कहीं जाने वाले हैं। अब मैं बाल स्ट्रेट करने लगी थी, चेंज मैंने कर ली है और जो मेरी नोरा है वो उठ गई हैं। क्या करे बंदा यार। और टाइम क्या हो गया? टाइम 8:30 हो गए और अभी तक हमने निकलना था और मुझे अभी नबा को रेडी करना है। अच्छा जी, तो तैयार मैं हो गई हूँ बड़ी मुश्किल से। इस टाइम जो है वो 10 बज रहे हैं और हमारा 8 बजे का टाइम था जाने का। बच्चों के साथ कहीं जाने से बेहतर है आप कहीं ना जाओ, घर ही रहो। मैं इसीलिए जो है वो कहीं पे जाती नहीं हूँ। तो अब हम निकलने लगे हैं, वेट कर रहे हैं आज भी कब वो आए तो फिर हम निकलें। अच्छा जी, तो हम निकल गए थे घर से जाने के लिए और हमने आज एक न्यू फूड स्ट्रीट डिस्कवर की थी। न्यू तो नहीं, खैर वो मतलब रीन्यू की है उन्होंने। आप लोग रहते हो तो मॉडल टाउन में एक फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ उन्होंने बनाई है। सामने एक गार्डन सा बड़ा ज़बरदस्त, साइड पे सारे जो हैं वो फूड के वो हैं, चेन्स हैं बड़ी ज़बरदस्ती। KFC भी है यहाँ पे, काफ़ी सारी जो है ब्रांचेज़ हैं और गार्डन इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ पे लाइटिंग इतनी फिट किस्म की थी कि रात में भी बड़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। तो सिर्फ नबा को हम लेके आए थे, जज़ा को ओबियसली घर छोड़ के आए थे। यहाँ पे जो है वो जज़ा आई थिंक 15 डेज़ की होगी। तो मेरी जो है वो आई साइड काफ़ी वीक हो गई थी, मेरे से लेंस वगैरह भी नहीं लग रहे थे। तो मैं काफ़ी दिन के बाद इस तरह से रिफ़्रेशमेंट के लिए बाहर आई थी, तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। सर बेबू, यू लाइक दिस प्लेस? बूबू बूबू बूबू, शी हियर। यू लाइक दिस प्लेस? वाओ, गई बूबू को जगह पसंद आ गई है, मतलब हमारे पैसे पूरे हो गए आने के। और मुझे खुद बड़ी पसंद आई, चेक करें जरा करें यहाँ की। वाओ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हम आए थे वैसे, पर ये कि एक दफ़ा हम आए थे KFC आए थे, ये सामने KFC है यहाँ पे, वो मेरे पीछे। पर हम दिन में आए थे, रात में नहीं आए थे। पर रात में तो इसकी वाइब ही डिफरेंट है। आई रियली लाइक दिस। अच्छा नबा, क्या कह रही हो आप? आपकी वीडियो बनाऊँ? चलो ठीक है, ओके स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। वाह नवा, ये फ्लावर्स नहीं है, ये सर पे बजेंगी। वाह चलो फिर से। आफ्टर 1 आवर हमारी पिक्चर्स खत्म हुई और अब हम ऑर्डर करने लगे। अब कर दें ऑर्डर? चलो, हमें बाहर सर्दी लगने लगी थी और अब हम अंदर जा रहे हैं। आउटडोर सीटिंग में हमसे नहीं बैठा जा रहा। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए थे अंदर। ऑर्डर हमने दे दिया था, होडी से हमने खाना खाया था। तो ऑब्वियसली इनके पास बर्गर्स वगैरह होते हैं, स्टेक्स होते हैं, तो स्टेक्स तो मुझे नहीं पसंद। तो बर्गर हमने ऑर्डर कर दिया था। एक इनका हमने ग्रिल बर्गर ऑर्डर किया था और एक इनका था चिपोटले बर्गर। आई थिंक ये वाला चिपोटले था, दूसरा ग्रिल था। और ये चिपोटले का इतना मज़े का था, इतना मज़े का था जिसकी हद नहीं। ग्रिल वाला जो था वो इससे डबल एक्सपेंसिव था, पर उसका मुझे जो है वो इतना मज़ा नहीं आया। बाकी दूसरा वाला बहुत अच्छा था। एक बर्गर तो हमने निश्ता कर दिए। अब ये फ्राइज आई है, अब ये हम ये वाला बर्गर ट्राई करेंगे। अच्छा, ये बर्गर कैसा था जो खाया अभी आप? पक्की बात है, आप मुझे डांट रहे थे कि ना ऑर्डर करो ये वाला।
खाना हमने खा लिया है और अब हम बाहर आए हैं इधर राउंड लगाने, अब खाना हजम कर लें। अभी हमारा मूड सज्जी का भी बन रहा है कि सज्जी भी खा लेते हैं, क्योंकि अब आफ्टर बेबी रोज़ रोज़ निकला नहीं जाता। तो ज़िशान कह रहे हैं कि मैं जो है वो फुल नहीं हुआ, तो मेरा मूड है सज्जी खाने का। तो मैं कहा चलो खा लेते हैं। मैं कहा ज़रा यहाँ पे राउंड लगाएं। यहाँ पे ये एलेंटो भी है, फिर पॉपनोश भी है, मेट्रो स्टोर है, पापा जॉन्स है, लेयर्स तो शायद बंद हो गया है, फिर साथ में द ट्राइब है। काफ़ी सारे यहाँ पे फूड स्ट्रीट बनी हुई बड़ी ज़बरदस्त सी। तो हम लोग वहाँ से फ्री होके तो चले गए थे सज्जी खाने के लिए, और यहाँ से हमने सज्जी ऑर्डर की क्योंकि एक ही हमने ली थी। इतनी ज़्यादा ओबियसली बर्गर्स भी खाए थे, फ्राइज़ भी खाई थी। उसके बाद जो है वो सज्जी का मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था, तो फिर ओबियसली उसके साथ जज़ा के साथ हम रोज़ रोज़ तो निकल नहीं सकते। ज़िशान कहते खा लो यार, कौन सा रोज़ रोज़ तुम आओगी इस तरह से। तो अब जो है वो माशाल्लाह रूटीन जो है वो बैक टू नॉर्मल आ रही है। फिर हम चले गए मॉडल टाउन पोमीज़ पे। पोमीज़ जो है वो पहले DHA में हुआ करता था हमारे घर के बिल्कुल करीब, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा खाया करते थे। अब जो है वहाँ से ब्रांच ख़त्म होके तो मॉडल टाउन शिफ्ट हो गई है। तो हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 1 ईयर, उसके बाद हम आए थे यहाँ से। हमने यहाँ से मोल्टन लावा ऑर्डर किया। इनका मोल्टन लावा इतना ही कोई ज़बरदस्त होता है ना, मुझे ग्लोरिया जिन से ज़्यादा इनका मोल्टन लावा अच्छा लगता है, बहुत मज़े का था। अभी उन्होंने हमें बताया कि ये लोग राया में भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये था जी आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।